हेलो गाइस, माई सेल्फ स्पर्श अरोड़ा एंड वेलकम टू दिस वीडियो, जहां हम लोग बात करेंगे 2024 इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में बनारस घूमते हुए। तो फ्रेंड्स 2024 में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है उसकी जो विषय सूची रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी का देश के लिए संदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश, संकल्प पत्र समिति अध्यक्ष का संदेश, सुशासन और विकास के 10 वर्ष, गरीब परिवारों की सेवा, मध्यम वर्ग परिवारों का विकास, नारी शक्ति का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता, किसानों का सम्मान, मत्स्य पालक परिवारजनों की समृद्धि, श्रमिकों का सम्मान, एमएसएमई, छोटे व्यापारियों, विश्वकर्माओं का सशक्तिकरण, सबका साथ सबका विकास, विश्व बंधु भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज़ ऑफ लिविंग, विरासत भी विकास भी, सुशासन, स्वस्थ भारत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल के विकास, सभी क्षेत्रों में समग्र विकास, तकनीक एवं नवाचार, पर्यावरण अनुकूल भारत। तो जो पहला टॉपिक था, श्री नरेंद्र मोदी का संदेश देश के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मेरे प्रिय परिवारजन, एक दशक पहले भारतीय जनता पार्टी को आपके जनादेश के आशीर्वाद से सेवा करने का अवसर मिला। इतिहास के इस महत्वपूर्ण कालखंड में प्रधान सेवक के तौर पर सेवा के लिए आपका आशीर्वाद मेरे लिए निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा देता है। पिछले 10 साल में आपके आशीर्वाद से ऊर्जा लेकर हमने समय के हर पल को जन कल्याण के लिए समर्पित करने का प्रयास किया है। आपका अटूट विश्वास और समर्थन हमारी शक्ति है। इसी का परिणाम है कि पिछले एक दशक में देश आमूलकूल बदलावों का साक्षी बना है। एक तरफा देश की तेज़ी से प्रगति के पथ पर बढ़ा है, तो वहीं देशवासियों के मानस में भी एक सकारात्मक बदलाव हुआ है। बड़े लक्ष्य तय करके उसे हासिल करने की धारणा मजबूत हुई है। हमारी युवा शक्ति ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। हमारे युवा 2047 तक भारत विकसित बनाने के बड़े लक्ष्य का संकल्प लेकर कदम बढ़ाने के आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। देश ऋण संकल्पित है कि वह आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। 2014 से पहले वाली सरकार में नीतिगत पुंगता, कुशासन और भ्रष्टाचार के कारण फैली हताशा, निराशा के वातावरण से देश पूरी तरह निकल चुका है। पिछले 10 साल में हम फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था के टॉप 5 अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। देश के अर्थतंत्र में हुए इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उन देशवासियों को मिल रहा है जो वाकई ज़रूरतमंद है। इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ समाज के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग को मिला है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास केवल हमारा नारा ही नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। दशकों से बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति से वंचित रहे इन 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। यह गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई की जीत है। आज ऐसे लोगों तक न सिर्फ आवास, गैस कनेक्शन, शौचालय की सुविधाएं पहुंच रही हैं, बल्कि उससे कहीं आगे नए दौर के ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन, डिजिटल समाधान और ड्रोन तकनीक इत्यादि भी इनके हाथों में है। देश में पिछले 10 साल में एक सामाजिक आर्थिक बदलावों का लाभ हमारी महिला, किसान, मछुआरा समाज, रेहड़ी पटरी वेंडर्स, छोटे कारोबारी तथा SC ST और OBC को मिला है। तकनीक के माध्यम से ये वर्ग लाभान्वित भी हो रहे हैं और सशक्त भी। जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के कारण इनका लाभांश सीधे इन्हें बिना किसी बिचौलिए के मिलना संभव हुआ है। अन्नदाता देश की प्रगति की रीढ़ है। पिछले एक दशक में MSP के सर्वसिद्ध बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक कीमतों की तुलना में बहुत कम दाम पर खाद बीज उपलब्ध किसानों
के लिए सुलभ हुई है। किसानों की उपज की खरीद तेजी से बढ़ी है। करोड़ों किसानों के खेत में सीधे पीएम किसान निधि पहुंच रही है। फसल बीमा से किसानों को संकट में सुरक्षा का संबल मिला है। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। ऐसे अनेक कदम पिछले 1 दशक में उठाए गए हैं जिससे किसानों को सशक्त बनाया जा सके। पीएम कुसुम योजना के कारण हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन रहा है। आज किसान को बीज के बाजार तक सुलभ और सुगम वातावरण मिल रहा है। आज भारत में विरासत भी है और विकास भी है। भारत इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में ही विकास में नए मानक स्थापित कर रहा है। देश के विकास में हमारे युवा शक्ति की भूमिका बहुत बड़ी है। भारत के युवा ने न सिर्फ बड़े सपने देखने की हिम्मत की है, बल्कि अंतरिक्ष, खेल और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बड़े सपनों की साकार करने के लिए भी उत्कृष्ट कदम उठाए हैं। पिछले 10 वर्षों में चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या उद्यमिता, हमारे युवाओं के लिए करोड़ों नए अवसर पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ, के लिए भारतीयों की ऊंची आकांक्षाओं को उड़ान भरते देखने की इस महत्वपूर्ण यात्रा में शामिल होना एक भावुक करने वाला समय है। लाल किला के प्राचीर से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज दुनिया भर के अनेक ख्यातिलब्ध लोग कह रहे हैं, यह भारत का समय है। एक बेहतर कल बनाने में भारत की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका को दुनिया स्वीकार रही है। ऐसे समय में जब यह भारत के लिए ऐतिहासिक कालखंड है, तब हमें और अधिक परिश्रम करना है। हम आगे की सोचते हैं, इसीलिए हमने अपने आने वाली 100 अगले सरकार के दिन की कार्य योजना तैयार कर चुके हैं। ऐसे समय में जब हमारा देश अमृतकाल में प्रगति की उड़ान भरने को तैयार है, तब हमें एक बार फिर अगले 5 वर्ष के लिए आपके आशीर्वाद और समर्थन की आवश्यकता है। अगले 5 वर्षों में हम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। गरीबी से पूर्ण मुक्ति की निर्णायक लड़ाई पर जीत हासिल करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अगले जनरेशन के सुधार को अमल में लाएंगे। प्रगति के नए द्वार खोलते हुए जन केंद्र निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा संकल्प पत्र वादों का पिटारा नहीं है, इसके मायने इससे कहीं अलग है। इस संकल्प में देश के लिए देश द्वारा तैयार आशाओं, आकांक्षाओं का सामूहिक प्रतिबंध है। अपने पिछले 10 साल में देखा है कि हर वादा पूरा करना मोदी की गारंटी है। 2014 में हमें आपका आशीर्वाद और समर्थन मिला तो हम इन बड़े बदलावों को कर पाए। 2019 में पहली बार मैं बड़ा जनादेश मिला तो विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ी। बड़े बड़े निर्णय लिए गए। आपका आशीर्वाद लेकर अगले 5 साल हम 24 घंटे 2047 के लिए कार्य रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। आपकी आशा आकांक्षा को पूरा करना हमारी मिशन है। आपके सपने हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर ऐसा देश बनाएं जिस पर हमारी भावी पीढ़ी को गौरव हो। तो यह कहना था दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत्योदय की विचारधारा ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मार्गदर्शन किया है और इसी अंत्योदय की झलक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाई गई विभिन्न जन कल्याण योजनाओं में दिखती है।
केवल 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। हम सबका साथ और सबका प्रयास के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भाजपा सरकार में सबके विश्वास को मजबूत करके सबके विकास को सुनिश्चित करते हैं। मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र हमारी इसी यात्रा की प्रगति को जारी रखने और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प है। हम भारत के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम भारत के विकास के नए विज़न के साथ तैयार हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंचप्रण पर आधारित है। 2024 का ये चुनाव भारत को नई दिशा देने के लिए अति महत्वपूर्ण है। 97 करोड़ मतदाता अपना मन बना चुके हैं। देश का एक एक नागरिक विकास की राह पर चलना चाहता है। हर कोई राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहता है। इसलिए देशवासियों ने भ्रष्ट गठबंधन को हराने का फैसला कर लिया है। मात्र 10 सालों में हमने देश को फ्रेजाइल 5 से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का काम किया है। आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि आज हमारा नेतृत्व समय पर साहसी और निर्णायक फैसले लेने की क्षमता रखता है। आज हम विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमारा नेतृत्व एक दूरदर्शी सोच रखने वाले प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें सभी का हिस्सा है क्योंकि हमारे नेता सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इसलिए मोदी की गारंटी सभी क्षेत्रों में सभी 140 करोड़ नागरिकों को समग्र विकास के लिए है। हमने अपनी समृद्ध विरासत और विविधताओं से भरी संस्कृति को संवारा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर ने हमारे समाज को एक नई ऊर्जा दी है। पूरे देश में हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत फिर से जीवित हो रही है। आज भी हमारी युवा पीढ़ी हमारे विरासत और संस्कृति में रुचि दिखाकर उसे अपना रही है। आज भारत को सभी वैश्विक मंचों पर सम्मान मिल रहा है क्योंकि हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है। आज पूरी दुनिया को भारत पर भरोसा है। इस वजह से हम वैश्विक वैल्यू चेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभर रहे हैं। हम तकनीकों के आयातक से तकनीकों के निर्माता के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2014 से हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। आज 10 साल बाद हम एक बार फिर आपसे विकसित भारत के निर्माण के लिए आपका वोट और समर्थन मांग रहे हैं ताकि विकसित भारत का वो सपना हम पूरा कर सकें जो आपने और हमने मिलकर देखा है। इस सपने को पूरा करने के लिए आपसे अनुरोध है कि भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताएं। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी का कहना है। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक, संकल्प पत्र समिति अध्यक्ष का संदेश। हमारे श्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा देश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस महत्वपूर्ण समय में मुझे आपके सामने मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। आने वाले समय में विकसित भारत कैसा होगा, उस परिकल्पना को परिभाषित करके इस संकल्प पत्र को बनाने की बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई थी। हमने इस संकल्प पत्र में 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं को समाहित करके आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए हमने विकसित भारत यात्रा और अन्य कई माध्यमों से देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों और सभी समुदायों के साथ विस्तृत एवं व्यापक संवाद किया। विभिन्न माध्यम से अपने बहुमूल्य सुझावों और विचारों
को हम तक पहुंचाने वाले सभी देशवासियों के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपकी तरफ से आए सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद हमने यह संकल्प पत्र तैयार किया है। आपके सुझावों ने हमारे संकल्प पत्र को और समृद्ध बनाया है। इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना मोदी की गारंटी है। इसके लिए हम अथक परिश्रम करेंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से देश अभूतपूर्व प्रगति और विकास का साक्षी बना है। हमने इस कालखंड में निराशा से भरोसा तक का यात्रा को पूरा किया है। आज देश को मोदी की हर गारंटी पर अटूट भरोसा है। पिछले 10 वर्षों में हम अपनी विभिन्न योजनाओं व नीतियों के द्वारा जन कल्याण को सुनिश्चित करते हुए सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। हमने समाज के अंतिम छोर पर खड़े परिवारों तक योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाकर अंत्योदय के मंत्र को साकार किया है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब देश कई संकटों से घिरा हुआ था। देश के सामने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन और अनिर्णयकारी रवैये के कारण ठप पड़ी विकास की गाड़ी को पुनः पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती थी। हमने देश को पिछली सरकार से मिली नेतृत्वहीन, दिशाहीन और नीतिहीन चुनौतियों से निकालकर विकसित भारत के संकल्प को ऊर्जा देते हुए इस दिशा में उल्लेखहीन सफलताएं हासिल कर ली हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 140 करोड़ परिवारजनों की उम्मीदों और भरोसे पर खरी उतरी है। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप लोकसभा चुनाव में हमें अपना आशीर्वाद दें, जिससे विकसित भारत का हमारा सामूहिक लक्ष्य हासिल हो सके। ऐसा कहना था हमारे संकल्प पत्र समिति अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी का। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सुशासन और विकास के 10 वर्ष। हमने पिछले 10 वर्षों में सर्वस्पर्शी समावेशी विकास का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है। गरीब परिवारजनों की सेवा। 80 करोड़ परिवारजनों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 2020 से लगातार मुफ्त राशन। 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को पीएम जनधन खाते के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर अर्थतंत्र की मुख्य धारा में शामिल किया। 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी परिवारों के बैंक खाते में भेजे गए। 34 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया। 14 करोड़ से अधिक परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल सुलभ हुआ। 25 करोड़ से अधिक गरीबी से बाहर निकले। नारी शक्ति का वंदन। 10 करोड़ माताओं बहनों को पीएम उज्ज्वल योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था की। 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ। 11 करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के कारण गरिमापूर्ण जीवन सुलभ हुआ। 6 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों का मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण हुआ। महिला कर्मचारियों के लिए पेड मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। 1 रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया गया। 3 करोड़ महिलाओं को पीएम मातृ वंदना के अंतर्गत मातृत्व सेवाओं का लाभ मिला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से उसकी सशक्त भागीदारी की राह खुली।
युवाओं के लिए नए अवसर। 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए। 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय खुलने से युवाओं को उच्च शिक्षा के अपार अवसर मिल रहे हैं। 1.4 करोड़ युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण से कुशल बनाया जा रहा है। भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में रूप स्थापित किया। पेपर लीक की रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया। 280 एलटीओ को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के अंतर्गत ओलंपिक और पैरालंपिक्स में प्रोत्साहन दिया, जिससे इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ। किसान का सम्मान। 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष सीधे उनके बैंक खाते में मिल रहे हैं। फसलों की एमएसपी के लगातार बढ़ोतरी। 2013 से 2024 के बीच कृषि बजट में 5 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली। वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद 11 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किफ़ायती खाद उपलब्ध हो रही है। सबका साथ सबका विकास। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय सरकार के वर्तमान मंत्रियों में लगभग 60% मंत्री ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से शामिल कर सर्व समाज का प्रतिनिधित्व व भागीदारी सुनिश्चित की। 2014 से अब तक 3 गुना से ज़्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया। विश्वकर्माओं के सशक्तिकरण और सहायता के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। 63 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत आसान ऋण की सुलभता सुनिश्चित है। 2.2 लाख महिलाओं एवं SC/ST समुदाय के युवाओं को स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के आसान ऋण से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर खुले। 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी क्लब का तेज गति से विकास हो रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों समूह PVTG के लिए पीएम जन मन योजना के अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। बॉर्डर के पास स्थित 662 गांवों को विकसित करने के लिए 4,800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया। ई श्रम के माध्यम से असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है एवं अटल पेंशन, पीएम श्रम
मानधन एवं पीएम जीवन ज्योति बीमा जैसी योजनाओं को शुरू करके उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षित भारत। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण 2014 के बाद देश के किसी भी शहर में कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं होने दिया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के काफ़ी कमी आई और जम्मू कश्मीर में प्रगति के नए द्वार खुले। पिछले 10 वर्षों में देश में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52% की गिरावट आई और अनेक जिले वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए। पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद संबंधी हिंसा में 71% कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश क्षेत्रों से अफस्पा कानून हटा। दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित भारतीय न्याय संहिता को पारित किया। विरासत भी विकास भी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का 500 साल पुराना संकल्प साकार हुआ। आस्था की प्राचीन विरासतों से पुनर्द्वार के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री उज्जैन महाकाल मंदिर और श्री केदारनाथ मंदिर का नवीनीकरण किया। 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के सम्मान में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें ऊंची श्रद्धांजलि दी। सैनिकों और पुलिसकर्मियों के बलिदान के सम्मान में नए नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण किया गया। मजबूत अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की परियोजनाओं का समन्वित कार्यन्वयन किया। आज प्रतिदिन 28 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। आज प्रतिदिन 14.5 किमी रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा है। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का संचालन और 1300 प्लस रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर वहां जन सुलभ विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। 20 से अधिक शहरों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार हुआ है। पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों में 3.7 लाख किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। देश के मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग संपार को खत्म किया। देश के बंदरगाहों की क्षमता को दोगुना किया। ऑपरेशनल हवाई अड्डों की संख्या को दुगना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत, नमो भारत जैसी नई ट्रेनों को शुरू किया। नॉन फॉसिल फ्यूल के द्वारा बनाई गई बिजली क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाकर 180 GW किया। 2.8 करोड़ से अधिक परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन प्रदान करके 100% बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल किया। सड़कों, पुलों, रेलवे और हवाई अड्डों के विकास के
पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ा, सबसे किफ़ायती डाटा कीमतों के साथ दुनिया में सबसे तेज़ 5G रोल आउट किया, जेम के माध्यम से सरकारी खरीद को सुव्यवस्थित किया। वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत साख, 1.5 करोड़ नागरिकों को संकट की स्थिति में विभिन्न देशों से सुरक्षित वापस लाए। ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया एवं नई दिल्ली घोषणा पत्र को 100% सहमति मिली। ग्लोबल साउथ की आवाज़ बना भारत। UPI सहित डिजिटल इंडिया स्टेक को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। 27 भागीदार देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार सक्षम किया। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 100 देशों को 30 करोड़ कोविड-19 टीके और दवाओं सहित अन्य सहायता प्रदान की। हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की। चंद्रयान-3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के साउथ पोल के पास सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया, जिसके माध्यम से श्री मिलेट्स का विश्व में प्रचलन बढ़ा। गरीब परिवारों की सेवा, मोदी की गारंटी। हमारी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है। हम प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी के बाहर निकालने एवं गरिमापूर्ण जीवन स्तर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं, उससे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। हमारी नीतियों एवं योजनाओं के केंद्र में गरीब का हित निहित है। गरीब के जीवन स्तर में सुधार, उनकी आय में वृद्धि और सम्मानपूर्ण जीवन हमारी प्रतिबद्धता है। अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन। हम 2020 से 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हम अगले 5 वर्षों तक PM गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन प्रदान करना जारी रखेंगे। गरीब की थाली को सुरक्षित रहेंगे। हमने सब्जियों और दालों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करके गरीब की थाली को सुरक्षित किया है। हम दाल, खाद्य तेलों और सब्जियों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर गरीब की थाली को सुरक्षित करने के प्रयासों को जारी रखेंगे। निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं। हमने आयुष्मान भारत के अंतर्गत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज प्रदान किया है। हम आयुष्मान भारत और अन्य ऐसी पहलों का विस्तार करके निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखेंगे। PM आवास योजना का विस्तार। हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। हम इस योजना के दूरगामी लाभों
को समझते हुए पीएम आवास योजना का विस्तार करके हर गरीब परिवार को गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा प्रदान करेंगे। हर घर नल के जल। गांव, कस्बों और शहरों के हर घर में नल से स्वच्छ जल सुनिश्चित करेंगे। हम तकनीक का उपयोग कर पानी की बचत और इसके सदुपयोग को सुनिश्चित करेंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों को आवास की सुविधा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर देना हमारी प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों में इस देश में हमने अब तक एक सफल मॉडल स्थापित किया है। मध्यम वर्ग परिवारों का विश्वास, मोदी की गारंटी। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारजन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मध्यम वर्गीय परिवार अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से भारत की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने एवं गुणवत्तापूर्ण तथा सुविधायुक्त जीवन के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नव मध्यम वर्ग का सशक्तिकरण। पिछले 10 वर्षों में नागरिकों की आय में हुई वृद्धि से बड़ी संख्या में परिवार नव मध्यम वर्ग की श्रेणी में शामिल हुआ है। हम उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में हम कम दर में आवास, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा और रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। अपने घर का सपना पूरा। हर मध्यम वर्गीय परिवार का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। पिछले 10 वर्षों में हमने कई सुधार किए जिनसे घर का सपना पूरा हो सके। रेरा से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आई। हम आगे भी और कई सुधार करेंगे जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार को घर का सपना पूरा हो। इसमें पंजीकरण की कीमत को कम करना, निर्माण की लागत कम करना, आसानी से नक्शा पास कराना इत्यादि शामिल होंगे। हाई वैल्यू रोजगार के अवसर। हम भारत के स्टार्टअप का और अधिक विस्तार टियर 2 और टियर 3 शहरों में करेंगे।